हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग इस सेशन में मल्टी थ्रेडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग के पास क्या है कि हम लोग के पास जो थ्रेड जो हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे, पिछले वीडियो में, वो थ्रेड क्लास को प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके बनाए थे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रनेबल इंटरफेस को यूज करेंगे। ठीक है, कि हम आपको पिछले वीडियो बताए थे कि थ्रेड को इंप्लीमेंट करने के लिए जावा में दो तरीका है, या तो थ्रेड क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर लो या फिर रनेबल इंटरफेस को आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट करके आप यूज कर सकते हो अपने क्लास में। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर जब थ्रेड है ही तो रनेबल इंटरफेस क्यों आया। ठीक है, तो यहां सबसे अच्छा आंसर इसका हो सकता है कि आपका जो रनेबल इंटरफेस से जब इंप्लीमेंट करके थ्रेड का कंसेप्ट को अपने क्लास में लाइएगा तो आपके पास इनहेरिटेंस का चांस बचा हुआ रहता है कि आप किसी दूसरे क्लास का भी प्रॉपर्टी आप इनहेरिट करके क्या करोगे, अपने क्लास में लेके आ जाओगे। क्लियर है। लेकिन जब थ्रेड क्लास के प्रॉपर्टी को अगर आप एक्सटेंड कर लेते हो तो उस केस में आप दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी फिर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो अपने क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जावा में अगर कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है साथ में। क्लियर है, तो आपके पास इनहेरिटेंस का चांस वहां पे बच जाता है। इसलिए रनेबल इंटरफेस जो इंप्लीमेंटेशन है ये ज्यादा सुटेबल होता है किसके कंपैरिजन में, तो थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करने के कंपैरिजन में। लगभग लगभग तरीका यहां भी है, बस प्रॉब्लम क्या होता है यहां पे कि थ्रेड क्लास का जब प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर दो तो तुम्हारे पास एक क्या मिल जाता है, तुम्हारे पास बेनिफिट कि थ्रेड क्लास का जो मेथड है, थ्रेड हैंडलिंग मेथड जैसा स्टार्ट है, स्टॉप मेथड है, ये सारा के सारा चीज मिल जाता है तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट में, क्योंकि आप उसका प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके ले आए हो। लेकिन जब रनेबल इंटरफेस को करोगे तो रनेबल इंटरफेस सिर्फ थ्रेड का कंसेप्ट देता है इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हैंडलिंग मेथड सब थ्रेड का हैंडलिंग मेथड थ्रेड क्लास के अंदर है। तो हमें ऑब्जेक्ट थ्रेड क्लास का बनाना ही पड़ता है। बस हम लोग को एक काम करना होगा कि हम लोग उसके आर्गुमेंट में अपने थ्रेड का ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट में क्या कर देंगे, पास कर देंगे। चलो यहां पे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। चलो यहां पे देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका प्रैक्टिकल ही करते हैं। देखो यहां पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं, यहां पे इस तरीका से देखो, यहां पे हम रख लेते हैं रनेबल थ्रेड करके नाम रख लेते हैं। ठीक है, रनेबल थ्रेड डॉट जावा। देखो यहां पे रख ले क्लास और यहां पे रनेबल थ्रेड थ्रेड रख ले, इसमें मेन मेथड रखेंगे। क्लियर है। चलो अब हम अपने क्लास में थ्रेड लाते हैं। देखो हम यहां पे लाए क्लास। ठीक है, देखो यहां पे क्लास हम बनाते हैं माई थ्रेड थ्रेड 1। क्लियर है। बोलते हैं भाई तुम अब एक्सटेंड मत करना, इंप्लीमेंट्स कर लो किसको, रनेबल को। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि किसी भी इंटरफेस को जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसके क्लास में जितना भी मेथड होता है सबको आपको डिफाइन करना होता है। रनेबल इंटरफेस के पास एक ही मेथड है, दैट इज कॉल्ड क्या, रन मेथड, जो कि थ्रेड क्लास के पास भी था। वहां पे ओवरराइड किए, यहां पे भी आप ओवरराइड ही करोगे अपने तरीका से। क्लियर है। चलो यहाँ पे तो आप उसको डिफाइन करो, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा रन मेथड को, क्योंकि रन मेथड इज द ओनली मेथड दैट इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन थ्रेड इज स्टार्टेड। क्लियर है, वही सबसे पहले कॉल होता है। क्लियर है। देखो यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे लिख दे वर्ड, और यहाँ पे किसको, रन मेथड को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रन मेथड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहे, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपल सा हम एक लूप लगा देंगे फॉर आई इक्वल टू, यहां पे रख लेते हैं 1, आई लेस देन इक्वल टू 100 कर देते हैं, और यहां पे रख लेते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, यहां पे कर लिए, और यहां लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन। क्लियर है। और यहां पे रख देते हैं क्या, यहाँ पे थ्रेड थ्रेड यहाँ पे थ्रेड यहाँ पे रख लेते हैं 1। ठीक है, चलो यहाँ पे सिंपल सा ऐसा रख लिए। क्लियर है। अब हमें सेम एक और थ्रेड बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक और क्लास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ थ्रेड 2 रख लेते हैं, और यहाँ पे इंप्लीमेंट रनेबल रहने देते हैं, बाकी यही रहने देते हैं, और यहाँ प्रिंट करा लेते हैं थ्रेड 2 को। चलो दो थ्रेड हम बना के तैयार कर लिए अपने क्लास में। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए, माई थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट बनाए, empty1 नाम रख लेते हैं, इक्वल टू न्यू, यहाँ पे न्यू माई थ्रेड बन गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। क्लियर है। माई
थ्रेड 2 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, empty2 इक्वल टू यहां लिखे न्यू माई थ्रेड, ठीक है, यहां पे देखो रख लिए माई थ्रेड 2 बना लिए। अब यहां लिखेंगे empty1 डॉट स्टार्ट, तो एरर जनरेट करेगा, क्यों? क्योंकि स्टार्ट मेथड उसके पास है ही नहीं, कि स्टार्ट मेथड जो है उसके पास है ही नहीं, तो रन तो करेगा नहीं। यहां पे लिख देंगे empty डॉट क्या, यहां पे empty2 डॉट स्टार्ट। अब क्यों नहीं आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि आपने थ्रेड क्लास का प्रॉपर्टी एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है, और आपका जो है स्टार्ट मेथड कहां है, थ्रेड क्लास के अंदर है, तो आपने थ्रेड क्लास का प्रॉपर्टी क्या किया, एक्सटेंड नहीं किया है। क्लियर है? अब यहां देखो, तो यहां पे देखिए, यहां पे अब इसको हम रन कराते हैं, तो यहां पे हम लिखते क्या है, जावा लिखे, और देन हम लोग के क्या नाम है फाइल का, तो यहां पे रनेबल थ्रेड फाइल का नाम हम रखें, थ्रेड डॉट क्या लिखेंगे, जावा, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर आ गया ना, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि स्टार्ट मेथड अवेलेबल है ही नहीं। अगर आप एक्सटेंड करके बनाते तो आपको ये मिल जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं है, यहाँ पे एबिलिटी नहीं दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बात करते हैं, तब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर इसको यूज कैसे करेंगे, तो आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे T1 इक्वल टू क्या, न्यू थ्रेड। क्लियर है? और यहां पे हम ऑब्जेक्ट पास कर दिए empty1 को। अब ये एनालाइज कर लेगा क्या, कि हमें थ्रेड 1 को इनिशियलाइज कराना है, ठीक है। अब उसमें जो है empty1 मतलब कि माई थ्रेड 1 का, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं थ्रेड क्लास का, ये थ्रेड जावा वाला थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इक्वल टू न्यू, और इसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर देते हैं हम empty2 से, ठीक है। यहां पे इनिशियलाइज कर लिए, इस तरीके से आर्गुमेंट पास कर दिए। अब यहां लिखते हैं T1 डॉट, यहां पे क्या लिखे, स्टार्ट, ठीक है, यहां पे स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं, और यहां पे लिखते हैं T2 डॉट स्टार्ट। देखो यहां पे T2 डॉट स्टार्ट को हम यहां पे कॉल करते हैं। अब यहां पे देखो कि आप यहां पे समझ सकते क्या हो, कि देखो यहां पे अब स्टार्ट मेथड एरर जनरेट नहीं करेगा। देखो यहां पे आराम से रन कर गया ना, देखो यहां पे दोनों केस में, यहां पे देखो, अगर यहां पे देखो सबसे पहले थ्रेड 1 को स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में उठा लिया किसको, थ्रेड 2 को भी कुछ काम किया, फिर यहां पे देखो फिर बीच में कहीं भी थ्रेड 1 को फिर लेके आएगा, देखो वहां पे थ्रेड 2 का पूरा काम लगभग कंप्लीट कर दिया है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे कंकरेंसी हो रहा है, कभी उसको रन करा रहा है, कभी उसको रन करवा रहा है। तो यहाँ पे आपने थ्रेड क्लास से कैसे थ्रेड बनाते हैं वो भी सीखा। अब हम आपको बताते हैं कि सर क्या हम लोग एक ही क्लास से ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, कि एक ही थ्रेड बनाए उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट बना ले। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मान लो हम इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, एक ही रखते हैं क्लास, एक रखें माई थ्रेड। क्लियर है? अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा थ्रेड रन कर रहा है, तो यहां पे हम एक स्ट्रिंग टाइप का एक इसका हम मेंबर रख लेते हैं, इंस्टांस मेंबर, जिसका नाम रख लिया नेम, और यहां पे एक कंस्ट्रक्टर रख देते हैं माई थ्रेड, और इसको आर्गुमेंट दे देते हैं स्ट्रिंग, और यहां पे रख देते हैं एन। क्लियर है? और यहां पे रख दिया नेम इक्वल टू एन को इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। और यहां पे साथ में हम ये प्रिंट करा लेंगे यहां पे एन का वैल्यू, नेम का वैल्यू, बेटर रहेगा, जिससे पता चल जाएगा कौन थ्रेड रन कर रहा है। अब देखो जो जो हम लोग जो यहाँ पे, अब मेरे पास तो ये तो है नहीं, मेरे पास माई थ्रेड 2 तो है नहीं क्लास, इसको तो यहाँ पे हम रखते हैं क्या, यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं दोनों ऑब्जेक्ट। empty1 भी जो है माई थ्रेड 1 का ही ऑब्जेक्ट है, और empty2 जो है माई थ्रेड 1 का ही ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जब यहाँ पे हमें आर्गुमेंट देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे दिए क्या, राम दे देते हैं, यहाँ पे नाम, ये राम का थ्रेड है, और इसका नाम पास कर देते हैं मोहन का थ्रेड पास कर देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर आपका आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है ना क्लास के अंदर, तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, और आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट नहीं दो तो एरर आ जाता। तो यहाँ आर्गुमेंट दे दिए, तो पहला थ्रेड का हमने नाम स्पेसिफाई किया कि नेम राम रख देना और मोहन रख देना, जिससे पता चल जाए कौन सा थ्रेड रन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे दो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, T1 और कौन T2। अब यहाँ empty1 empty2 तो है, empty2 भी, दोनों को पास कर दिए, लेकिन आप देखना दोनों एक ही थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए मल्टीपल थ्रेड एक ही क्लास से बन गया। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको जितना थ्रेड उतना क्लास बनाओ, आप एक थ्रेड बना दो और उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दोगे तो भी मल्टीपल थ्रेड ही कंसीडर करेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी और रन करा के देखे तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास एक एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल माई थ्रेड 1। ओके 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 ओके, क्योंकि हम लोग अपने क्लास में माई थ्रेड 1 को ही हटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये हटाना पड़ेगा, माई थ्रेड ही नाम है क्लास का, तो यहाँ पे इसको हटा दो आप। क्लियर है? चलो
अब यहाँ पे रन करो, देखो यहाँ पे देखो आ गया ना, देख रहे हो ना, इस तरीका से देखो दोनों थ्रेड रन कर रहा है। देखो यहाँ पे बीच में क्या आया, देखो यहाँ पे बीच में एक जगह पे राम भी आया था, देखो रन कराए थे तो क्लियर है, समझे। तो यहाँ पे आप देख सकते क्या हो कि आपके पास इस तरीका से स्टोर भी आपके पास हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, देखो यहाँ पे तो इस तरीका से मेरे पास स्टोर भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे राम बीच में आ रहा है एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन ट्रांसफर कर लिया होगा राम थ्रेड के पास, ठीक है। फिर देखो बीच में राम ही चल रहा था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिर बीच में मोहन आ गया, तो देखो कंकरेंसी ऐसे भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते क्या हो कि आराम से आपका ट्रेडिंग चल रहा है। कैसे आपको ट्रेड बनाना है ये आराम से आप यूज कर सकते हो इस तरीका से। चलो तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनता है, दोनों तरीका आपको हम बताए ट्रेड बनाने का। एक बताए हम ट्रेड क्लास को यूज करके, और एक बताए हम रनेबल इंटरफेस का इंप्लीमेंट करके। आपको हम बेस्ट चॉइस बताते हैं, आप हमेशा जब भी ट्रेड बनाओ तो रनेबल से ही बनाओ, क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ थ्योरिकल कंसेप्ट ट्रेड के बारे में। देखो अब बात करेंगे हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेड। देखो यहाँ पे जब ट्रेड यहाँ पे बनता है ना, तो आपका जो है यहाँ पे जब ट्रेड बनता है तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जब तक ट्रेड एग्जीक्यूट ना कर जाए तो वो एक स्टेप से गुजरता है, एक साइकिल से गुजरता है, उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले जब आप ट्रेड ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न ट्रेड। क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न ट्रेड, न्यू बॉर्न, ठीक है। न्यू बॉर्न ट्रेड जो ट्रेड ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जैसे T1 बनाए एक ऑब्जेक्ट बना ट्रेड का, T2 बनाए एक ऑब्जेक्ट, न्यू बॉर्न ट्रेड है, बन गया। अब यहां से न्यू बॉर्न ट्रेड जो है आगे जाता है और यहां पे जाता है कहां, आपके पास रनेबल के पास, किसके पास? रनेबल स्टेप के पास, ठीक है, इस पोर्शन में जाएगा। इसमें आने का मतलब हुआ कि ट्रेड रेडी है क्या करने के लिए? एग्जीक्यूशन के लिए, क्लियर है। मतलब यहां पे ट्रेड वेट करता है सीपीयू टाइम के लिए, क्लियर है। अब यहां पे समझो, अब यहां पे आपके पास यहां पे आता है रनेबल जो हो गया, यहां पे समझो, यहां पे रनेबल से फिर यहां पे चला जाता है कहां? रनिंग के पास। कहां चल जाएगा? रनिंग के पास। तो अगला जो स्टेप होता है रनिंग के पास होता है। अब रनिंग करते करते समय दो चीज हो सकता है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्लियर है, किया जा सकता है, और उसको वेट भी कराया जा सकता है, क्लियर है। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है, उसको यहां पे दो पोर्शन से होना गुजर सकता है, उसको वेट कराया जा सकता है कि भाई अब थोड़ा टाइम के लिए आप वेट कर लो, या फिर सस्पेंड कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये दो स्टेट होता है, वेटिंग स्टेट या सस्पेंडेड स्टेट तुम बोल सकते हो, क्लियर है। अब वेट कराने का अलग अलग मेथड है, सस्पेंड करने का मेथड है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। देन आता है क्या कि रनिंग हो गया, जब रनिंग कंप्लीट होता है तो फिर आता है ट्रेड का डेड स्टेट। क्या होता है? डेड स्टेट, क्लियर है। तो जब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्लियर है। यहां पे देखो न्यू बॉर्न सबसे पहले जो ट्रेड ऑब्जेक्ट बनाए वहां पे क्या हुआ? न्यू बॉर्न ट्रेड हुआ। देन उसके बाद रनेबल में जाता है जहां पे ट्रेड रेडी हो जाता है कि भाई अब हमको सीपीयू क्या देगा? टाइम देगा। अब जैसे ही उसको टाइम सीपीयू दे दिया तो समझो वो किस स्टेट में चला गया? रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट से वहां से आप भेज सकते हो उसको वेट स्टेट और सस्पेंडेड स्टेट में, क्लियर। तो अब कैसे वेट होगा, कैसे सस्पेंडेड होगा, ये हम लोग देखेंगे। अलग अलग मेथड है ट्रेड हैंडलिंग मेथड, जैसे अभी आपने क्या देखा था? स्टार्ट मेथड है ना, एक कौन सा मेथड है? स्टार्ट मेथड। तो न्यू बॉर्न थ्रेड जैसे T1 डॉट स्टार्ट किए, तो जैसे ही T1 डॉट स्टार्ट किए, T2 डॉट स्टार्ट किए, तो तुरंत न्यू बॉर्न से वो कहां चला गया? किस स्टेट में? रनेबल स्टेट में, क्लियर है। तो रनेबल स्टेट में जाने का मतलब हुआ कि वहां पे सारा ट्रेड वेट कर रहा है कि सीपीयू मुझे क्या देगा? टाइम देगा फॉर एग्जीक्यूशन, क्लियर है। यहां पे सीपीयू क्या देगा? मुझे टाइम देगा। अब रनेबल स्टेट से रनिंग में खुद पे खुद चला जाएगा, यहां जाने की जरूरत नहीं है, बस सीपीयू को फ्री होना चाहिए, सीपीयू किसी भी थ्रेड को रन कराना शुरू कर देगा अपने हिसाब से, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, क्लियर है। अब यहां पे ना, यहां पे जब होता है तो यहां पे भी होता है क्या कि रनिंग से भी हम उसको रनेबल में भेज सकते हैं, ठीक है। रनिंग कर रहा है तो वहां पे हम लोग दो जगह भेज सकते हैं, या तो उसको वेट या सस्पेंड करवा दो, और नहीं तो क्या रनिंग से फिर रनेबल में ही भेज सकते हैं, ये भी होता है। यहां पे भी एक मेथड होता है इल्ड मेथड, इल्ड मेथड एक आता है काम, क्लियर है, समझे। और यहां पे एक डेड मेथड काम, डेड के लिए स्टॉप मेथड काम आता है, और यहां पे वेट कराने के लिए स्लिप मेथड काम आता है, स्लिप मेथड, क्लियर है। जिसको टाइम देंगे कि भाई इतना देर तक तुम्हें क्या करना? स्लिप करना, तो यहां इतना देर तक क्या रहेगा? स्लिप रहेगा, बात समझे। तो यहां पे स्लिप मेथड है। सस्पेंडेड मेथड भी होता है। तो अलग अलग मेथड है यहां पे ट्रेड को क्या करने के लिए? हैंडल करने के लिए,
बात समझे? तो हर एक मेथड का अपना अपना पर्पस है, कहां पे यूज क्या करना। फिर और भी थ्रेड हैंडलिंग मेथड आप देखेगा। प्रायोरिटी सेट करना, जैसे हम थ्रेड 1 को चाहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आप प्रायोरिटी भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हो थ्रेड का। तो अलग अलग प्रायोरिटी भी दिया जा सकता है थ्रेडिंग का, जितना भी थ्रेड है। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा वो सबसे पहले उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं, आपके पास कोई पूछेगा कि क्या लाइफ साइकिल है थ्रेड का, तो आपको बताना है कि थ्रेड सबसे पहले न्यू बॉर्न स्टेट में जाता है, देन वो रनेबल स्टेट में जाता है, रनेबल से रनिंग में जाता है, रनिंग से अगर जरूरत पड़ने पर उसे हम वेट करा सकते हैं या से सस्पेंडेड स्टेट में भेज सकते हैं। क्लियर है? और देन फाइनली जब पूरा काम इसका हो जाए तो थ्रेड क्या हो जाता है, डेड कर जाता है। डेड हम किसी भी जगह से स्टॉप मेथड को कॉल कर देंगे तो थ्रेड डेड हो जाएगा। चाहे हम न्यू बॉर्न हुआ डायरेक्टली हम स्टॉप कर दिए तो क्या हो गया, थ्रेड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्लियर है? रनेबल से रनेबल हो गया है, थ्रेड स्टार्ट कर दिए, हम डायरेक्टली स्टॉप कर दे, रनिंग में जाने ही नहीं दिए, ये भी हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम ये चीज किया जा सकता है, स्टॉप मेथड को कहीं भी कॉल कर देंगे ना तो थ्रेड डायरेक्टली डेड कर जाएगा, उसका एक्सक्यूशन कंप्लीट, मतलब डेड स्टेट में जाने का मतलब कि उसका एक्सक्यूशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है पूरा के पूरा। समझ में आ रहा होगा? तो ये भी आपने समझा कि थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या है। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपने देखा कि थ्रेड बनता कैसे है, थ्रेड बनाने का तरीका क्या क्या है, ये सारा चीज आपने देखा। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्रेड के बारे में और भी टॉपिक को समझेंगे। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।